भारत के इतिहास में छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगल सम्राट औरंगजेब की दुश्मनी काफी प्रचलित घटना है। औरंगजेब पूरी जिंदगी शिवाजी और मराठा साम्राज्य को बर्बाद करने के सपने देखता रहा, लेकिन उसका यह सपना भी उसके साथ ही इस दुनिया से जुदा हो गया। 1666 में शिवाजी महाराज ने कूटनीति से काम न लिया होता तो मुगल दरबार में उसकी मौत तय थी। उस समय एक शख्स ने महाराज की जान बचाई, वह थी औरंगजेब की बहन जहांआरा, जिसके सिफारिश पर शिवाजी महाराज मौत की सजा से बच गए। चलिए जानते हैं यह पूरी कहानी। पुरंदर की संधि के पश्चात जब औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा आने का न्योता दिया तो शिवाजी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन मिर्जा राजा जयसिंह के बहुत समझाने तथा सम्मान एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने के बाद शिवाजी आगरा जाने के लिए राजी हो गए। 11 मई 1666 को शिवाजी अपने पुत्र संभाजी के और खास लोगों के साथ आगरा के समीप पहुंचे। 12 मई को औरंगजेब के जन्मदिन का बहुत बड़ा जश्न था, काफी सारे मेहमान आए हुए थे। 12 मई को जब प्रमुख रूप से 2 ही लोगों ने शिवाजी का स्वागत किया तो उन्हें हैरानी हुई। अरशद खान शिवाजी को दीवाने खास में लेकर गए। मिर्जा राजा जयसिंह के पुत्र कुंवर राम सिंह ने बादशाह को शिवाजी के आगमन के बारे में बताया। शिवाजी ने नजराना पेश किया, लेकिन औरंगजेब ने शिवाजी का हालचाल तो छोड़िए, शिवाजी की तरफ देखा तक नहीं और दरबार का काम चलता रहा। शिवाजी को 5000 मनसबदारों के साथ खड़ा कर दिया गया। जसवंत सिंह को आगे खड़ा देख शिवाजी को बहुत गुस्सा आया। शिवाजी का अपमान किया जा रहा था। शिवाजी का गुस्सा फूट पड़ा। जैसे ही शिवाजी बोलने लगे तो राम सिंह उन्हें समझाने लगे, लेकिन शिवाजी ने कहा उन्हें मौत का कोई डर नहीं है। शिवाजी ने यह भी कहा कि उसके साथ विश्वासघात हुआ है। अपने पुत्र को लेकर बादशाह को पीठ दिखाकर शिवाजी महाराज दरबार से जाने लगे। इस पर पूरा दरबार सन्न रह गया। औरंगजेब के इशारे पर कुंवर राम सिंह शिवाजी के साथ गए। शिवाजी और औरंगजेब की यह पहली मुलाकात थी। दूसरे दिन बहुत समझाने के बाद भी शिवाजी मुगल दरबार में उपस्थित नहीं रहा। औरंगजेब ने इस मामले पर एक बैठक बुलाई, जहां ज्यादातर लोगों ने शिवाजी को मौत की सजा देने की बात कही। जब कुंवर राम सिंह को इस बात का पता चला तो उन्होंने कहा, मेरे पिताजी की जिम्मेदारी पर शिवाजी यहाँ आए हैं, शिवाजी को मारने से पहले आप मुझे मार दीजिए। औरंगजेब ने उसकी इस बात को नजरअंदाज करते हुए उन्हें मौत की सजा का हुक्म सुना दिया। इस पर हस्तक्षेप करते हुए जहांआरा बेगम ने औरंगजेब से कहा कि पहले मिर्जा राजा जयसिंह से पूछा जाए कि उन्होंने शिवाजी से क्या वादे किए हैं। औरंगजेब शिवाजी को कंधार भेजने की भी सोच रहा था। मिर्जा राजा जयसिंह को संदेश भेजा गया, जवाब नहीं आने तक शिवाजी कुछ नहीं करेंगे। इसकी जिम्मेदारी राम सिंह से लिखवाई गई और शिवाजी को राजा विठलदास की हवेली में कड़े पहरे में कैद करके रखा गया। शिवाजी को एहसास हुआ कि वह अब फंस चुके हैं। 29 मई को शिवाजी ने मुगल बादशाह को संदेश भेजा कि वह अपने दुर्ग और एक बड़ी रकम देकर बादशाह को देने के लिए तैयार हैं, बेशर्त उन्हें छोड़ दिया जाए। और औरंगजेब ऐसी बातों में नहीं आने वाला था। 16 जून को जब शिवाजी ने बादशाह को यह संदेश भेजा कि वह फकीर बनकर बनारस में रहना चाहता है तो औरंगजेब मुस्कुराया और बोला, बहुत अच्छे, उसे फकीर बनाकर प्रयाग के किले में भेजा जाएगा। वहाँ का सूबेदार बहादुर खान उसका बड़ा ख्याल रखेगा। अब शिवाजी ने एक योजना बनाई। वह बीमार रहने लग गया और टोकरियों में भर भर के फल बांटने लगा। बांस के सहारे लकड़ियों की बड़ी बड़ी टोकरियों में गरीबों और साधुओं को प्रसाद बांटा जाता था। फिर एक दिन अपने हमशक्ल चचेरे भाई फिरोजी को अपनी जगह सुलाकर, जो सर से पांव तक चादर तानकर सोया हुआ था, और उसने शिवाजी का कड़ा पहन लिया था जो कि दिखाई दे रहा था। शिवाजी और संभाजी मिठाई की बड़ी टोकरियों में बैठकर भाग निकले। इसके बाद औरंगजेब ने शिवाजी महाराज के खिलाफ बड़ी मुहिम शुरू की, लेकिन हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ी और औरंगजेब शिवाजी को कभी परास्त नहीं कर सका।